Today we are going to start what? Graphical representation of vectors. How to represent graphically any vector, quantity or any vector. ठीक है. So graphically कैसे represent किया जाएगा? Let's suppose आपको दे रखा है, मान लीजिए v equals to, या v की जगह सबसे पहले displacement choose करते हैं. Displacement is given 10 meter east. 10 मीटर ईस्ट. ठीक है. या फिर अब मैंने आपको बता रखा है, अगर डायरेक्ट जो साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करने डायरेक्शन वाइज, ये नॉर्थ साउथ, इधर वेस्ट ईस्ट और एक्स वाई एक्सिस के अलोंग मैंने बता रखा है, कल ही बता दिया था कि फिलहाल के लिए आपको इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेना है. ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन, आई कैप लेंगे. नॉर्थ को हम प्लस का जे कैप लेंगे, साउथ को माइनस का जे कैप लेंगे और वेस्ट को माइनस का आई कैप लेंगे. तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 मीटर आई कैप. ठीक है. ये एक तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई अगर मैं एक्स वाई जेड की टर्म्स में बात करूं तो. ठीक है. चलिए अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मैं समझा चुका हूं कल कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट. तो ये तो है इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन. तो आप क्या करोगे, जो 10 मीटर है उस मैग्नीट्यूड की लेंथ का एक मतलब एक 10 मीटर जितना एक लेंथ आप अज्यूम करोगे, और वो अज्यूम आप किसी भी लेंथ का कर सकते हो. ठीक वैसे जैसे आप ग्राफ के अंदर, आपके पास ग्राफ पेपर होता है 9th 10th के अंदर, आप लोगों ने ग्राफ पेपर के अंदर जैसे आप बनाते थे 100 किलोमीटर, तो आप बोलते थे कि लेट 1 सेंटीमीटर बॉक्स, जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसका आप 10 किलोमीटर मान लेते थे, तो 2 बॉक्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. ठीक वैसे ही आप 10 मीटर की लेंथ को एक किसी नॉर्मल लेंथ से रिप्लेस कर दोगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, अब लेंथ तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. कैसी लेंथ लेनी है? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. तो डायरेक्शन की तरह ईस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमने ले ली 10 मीटर की एक लेंथ. तो लेट सपोज इसको हमने बोल दिया पॉइंट ओ और इसको बोल दिया ए. ठीक है. अब इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 10, ये तो पता चल गया कि लेंथ, लेट सपोज आपने यहाँ पे ऐसे लिख दी कि द लेंथ इज 10 मीटर. ये मेंशन करते हैं आपको या किसी भी टीचर को समझ आ गया कि व्हाटएवर यू हैव रिटन इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है. ओ ए लेंथ 10 मीटर है. लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो यू हैव टू पुट एन एरो ऑन इट्स हेड पॉइंट. हेड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो आपके डायरेक्शन को बताएगा, वहां पे आपको एक एरो पुट करना है. तो आपका एरो किधर की तरफ पुट होना है? आपको जाना है उधर की तरफ. सो यू हैव टू पुट दिस. तो ये जो एरो है यही इसका हेड पॉइंट कहलाता है. ये इसका कहलाता है हेड पॉइंट. ठीक है, हेड. और ये जो लास्ट पॉइंट है ये इसका कहलाता है टेल, है ना. अभी मैं एक मेथड बताऊंगा, हेड टेल मेथड. उसके थ्रू इसमें कुछ चीजें हम लेकर के काम करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है. एरो को एरो हेड भी बोलते हैं, सिंपली एरो भी बोलते हैं. एरो का काम है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना कि किस डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है. सो 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन. तो अब ये नहीं लिखा हो तो इससे पता चल गया कि द ऑब्जेक्ट whose displacement is 10 meter is present in the direction of east, या प्लस का आई कैप. इसी तरह से अगर किसी ने बोला, मान लीजिए फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन जे कैप, तो इसको ग्राफिकली कैसे लिखेंगे? ये लिख दिया मैंने, एक एरो बना दिया. जे कैप का मतलब पता है मुझे कि ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बना दिया यहाँ पर और इसको लिख दिया लेट्स सपोज पी क्यू. तो यहाँ पर अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज OA वेक्टर. सो OA वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर आई कैप. ठीक इसी तरह से F वेक्टर को हमने किससे मेंशन किया है? PQ वेक्टर से. तो ये P से Q की तरफ सबसे पहले टेल वाला लिखेंगे, फिर हेड वाला लिखेंगे, यानी कि पहले इनिशियल फिर फाइनल, और ये एरो फाइनल डायरेक्शन के तरफ. तो ये कितनी हो गई? ये 5 न्यूटन. तो ये 5 न्यूटन तो हो गई इसकी लेंथ और डायरेक्शन हो गई इसकी अपवर्ड. तो हम बोलेंगे F वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ वेक्टर विच इज 5 न्यूटन J कैप, या इन नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी को 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट में मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप ओरिजिन से अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने लिख दिया ओ बी लिख दिया. तो ओ बी वेक्टर और यहाँ पे लिख दिया आपने 10 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे? OB वेक्टर इज इक्वल टू
कोई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। तो सिंपल है ना। किसी ने बोला कि इस डायरेक्शन के अंदर ये 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ इनसे कंपेयर करोगे तो नॉर्थ वेस्ट होगी। 7 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। फिर बहुत सी बार और अप्रोप्रिएट करने के लिए कि बता देते हैं कि ये वर्टिकली एंगल बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री, कि a force of 7 Newton acts in the northwest direction having some direction of 30 degree with north। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर वेस्ट से कहते तो वेस्ट से मान लीजिए इसको 60 डिग्री कह सकते थे आप, 60 डिग्री ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाती है। अब एक कितनों को ये चीज समझ में आ चुकी। सो लेट्स स्टार्ट types of vector quantities। types of vector quantities बिल्कुल ABCD से चल रही है चीजें और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम एकदम से अप लेवल पे पहुंच गए और अचानक से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इन चीजों के लिए आप इनको वन बाय वन करते करते है ना, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना ताकि चीजें अचानक से जब खत्म हो जाएं तो आपको एकदम से ना लगे कि ये क्या हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? कि इक्वल वेक्टर्स होते क्या हैं? देखिए साहब, कोई भी वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, all those vectors whose magnitude and directions are same are known as equal vectors, है ना। जिनका क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वो सभी के सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहां पे मैंने बनाया, ये है ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर आप चाहो तो इसको PQ वेक्टर बोल दो, ऐसे कुछ और वेक्टर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप चाहो तो इनिशियल पॉइंट, टेल पॉइंट और हेड पॉइंट का नाम दे दीजिए, या अपने घट्टे पूरे को इसको ए वेक्टर बोल दिया। ए वेक्टर और इसकी लेंथ दे रखी है मान लीजिए 5 मीटर, मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना समझने के लिए। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 5 का, डायरेक्शन हो गई इसकी इधर, ठीक। या सिंपली मीटर हटाता हूं, 5 आई कैप लिख देता हूं मैं, 5 आई कैप। और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये भी अगर 5 आई कैप ही है तो यार ए और बी दोनों बराबर है ही, सही ना, बिल्कुल। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ये बी वेक्टर यहां लिखा, और ये अगर 5 आई कैप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एयर जो लेंथ है दोनों की कितनी है, 5 की लेंथ है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सिंस देयर डायरेक्शंस आर सेम, डायरेक्शंस आर सेम, therefore A is equal to B vector, that is A vector and B vector are said to be equal vectors। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है दो वेक्टर ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते इक्वल वेक्टर्स, कितने भी। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक सी इंट्रोड्यूस कर दूं, है ना, इधर से कर देता हूं यहाँ पर, ये लेट्स सपोज ये सी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप, तो फिर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सी लिख दूंगा, तो फिर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सी लिख दूंगा। तो ए बी एंड सी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। देन तो वो सभी वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। देन बड़ी सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है नेगेटिव वेक्टर्स। व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स? कि नेगेटिव वेक्टर्स होते क्या है? वो सभी वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो बट डायरेक्शंस अपोजिट हो। ऑल दोज वेक्टर्स whose magnitude are same but direction is opposite. For example, same magnitude, it means negative vectors are having same magnitude but opposite direction.
opposite direction. For example, if this is, let's suppose a is equals to, मैंने 10 मीटर, मैं मीटर की टर्म्स में लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी, और ईस्ट बोल देता हूँ इसको इस बार, 10 मीटर ईस्ट, और एक ले दिया मैंने, मान लीजिए बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू ले दी है 10 मीटर वेस्ट, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो होता ही है मोशन के अंदर, बहुत सी बार एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 10 मीटर वेस्ट की तरफ चला गया, तो इस तरीके से। सो सिंस हियर magnitude of A is equal to magnitude of B, but since their direction is opposite, therefore A and B vectors are said to be negative vectors of each other, negative vectors of each other। अच्छा, इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो दो में ही आप कंपेयर कर पाओगे ना, कोई से भी दो। अगर मैं तीसरा लेकर के भी आऊंगा तो आपको फिर पहले किसी दो को ही कंपेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैंने सी ए बोल दिया तो आपको बी और सी ये बोलोगे आप, क्योंकि ए और सी तो फिर सेम हो जाएंगे, तो कोई से दो में आप कंपैरिजन, कंपैरेटिव चलते हैं हमेशा, है ना। अच्छा, और कैसे समझ सकते हैं? और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब सेम मैग्नीट्यूड हो उसके बाद कंडीशन, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का। अब होता क्या है, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को मतलब समझ में तो बहुत इजी आ गया, लेकिन क्या होता है बाद में जब मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा ना तो कंफ्यूजन होगा, उस टाइम पे फिर क्या है तोते उड़ते हैं। तो अभी समझ लो कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किसको बोलते हैं? दो वेक्टर जो भी होंगे उनको आप कहीं से भी लेकर के आओ, उठा के लेके आओ और दोनों की टेल को ज्वाइन कर दो। क्या करना है? दो वेक्टर जिनके भी बीच में आपको एंगल चेक करना है, जिन भी वेक्टर्स के बीच में, उनको उठा के लेकर के आओ और उनकी टेल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। उन टेल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो भी उनके बीच की ओपनिंग होगी वो उनका एंगल कहलाएगा। एक तरफ से एक्यूट हो सकता है, दूसरी तरफ से ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक तरफ कम हो सकता है, एक तरफ ज्यादा हो सकता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहां पर ए को मैंने उठाया और उठा करके यहां लेकर के आ गया। अच्छा, इसमें अच्छी खास बात यह है कि आप किसी भी वेक्टर को कभी भी उठा के कहीं पे भी फिट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे। मतलब ये है, तो ये इसको उठा करके एज इट इज ये ऐसे रख रखा है, इसको उठा करके टक 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 कहीं पे भी प्लेस कर दो। ठीक, कंडीशन क्या है? ये ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ थी वो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसी लेंथ को, मार्कर की लेंथ को 10 मीटर बोल रहा हूँ, मैंने इसको उठाया तो मार्कर की लेंथ चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कहीं पे भी फिट कर दिया, तो वो हर जगह पे ए ही कहलाएगा। ठीक है, सो देखिए यहां पर ये लिख दिया मैंने ए वेक्टर। ठीक, ये है इसका टेल पॉइंट, मैं समझा ही चुका हूं कि हेड टेल काम में आएगा भी आगे चल करके। तो टेल क्या होती है? जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, और ये है इसकी टेल पॉइंट। दूसरा वेक्टर उठाया, ये भी वेक्टर, और फिट कर दिया। फिट कर दिया तो फिट कैसे होगा? ऐसे होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है साहब? 180 डिग्री। दैट्स व्हाई। अच्छा, 180 डिग्री है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां पर 10 मीटर का है और यहां से यहां तक का, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 1 सेकेंड यार, ये क्या हो गया साहब? तो बाहर कोई बहुत तेज आवाज, 10 मीटर इधर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट बोले तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। और इसको लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे कैसे?
then a vector is equals to minus b vector or b vector is equals to minus a vector. यहां से एक कंडीशन मिलती है कि if you add both negative vectors then their vector sum should be 0. अगर कोई दो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, if two vectors are negative vectors of each other then their vector sum will be 0. देख लो, prove that. माइनस को चला है, होना भी चाहिए ना यार। अगर मैं पूछूं कि बताओ a प्लस b क्या आएगा, तो आप a की वैल्यू क्या लिखने वाले थे, 10 मीटर ईस्ट या 10 मीटर आई कैप, 10 आई कैप, इसको मैंने बता रखा है, आप इसको कैसे लिखो समझने के लिए, आई कैप है ना, 10 मीटर आई कैप, और ये वेस्ट को क्या लिखोगे, 10 मीटर माइनस आई कैप। तो यहां वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करता है, ए वेक्टर की, तो 10 आई कैप प्लस बी की जगह क्या हो जाता, 10 माइनस आई कैप, यानी कि ये माइनस कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक tan इधर है एक tan इधर है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर 0 आएगा। सो द वेक्टर सम ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स विल ऑलवेज बी 0। हाँ भाई, ये दोनों वेक्टर अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो जैसे a और b के बीच में हमने यहाँ पे 180 डिग्री निकाला, इसी तरीके से अगर यहाँ पे पैरेलल में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर को लेकर के आया, यहाँ पर रख दिया उठा करके एज इट इज, ये a वेक्टर, और b वेक्टर को भी लेके आएंगे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, एरो वगैरह सब ओवरलैप हो जाएंगे, तो b वेक्टर भी होगा, तो खुद का खुद के साथ एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा था, थीटा 180 डिग्री। तो इसी तरह से अगर कोई दो वेक्टर, मान लीजिए ये एक वेक्टर ये ऐसे होता और दूसरा वेक्टर ऐसे, तो इसको जब यहाँ पे ले जाके फिट कर देंगे तो ये इन दोनों के बीच का जो भी एंगल मेजर हो चुका होगा वो हो जाएगा, वो कहलाएगा थीटा, दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो दीज आर द टू वेक्टर्स, अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, मैं रब करता हूँ इस बोर्ड को। सो नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स, है ना, थर्ड इज पैरेलल वेक्टर, फिर फोर्थ आ जाएगा एंटी पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर इसका मतलब जिनकी डायरेक्शन हो सेम, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, सेम डायरेक्शन, whatever may be the magnitude। भाई मैंने ये नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम ना हो, मैंने ये भी नहीं कहा है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैंने कहा है whatever may be the magnitude, डायरेक्शन शुड बी सेम, ठीक है। अब चाहे वो मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो भी अच्छी बात है, अनइक्वल हो तो भी अच्छी बात है। सो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होंगी वो सभी क्या बोल दिए जाएंगे, मान लीजिए ये एक वेक्टर लिख दिया, ये वेक्टर, और इसी डायरेक्शन के अंदर अगर ये है तो ये बी वेक्टर, और मान लीजिए ये है सी वेक्टर। तो क्लियरली सिंस डायरेक्शन ऑफ ए बी सी आर सेम, therefore a vector, b vector and c vector are parallel vectors। भाई अभी से हैबिट बना लेना, वेक्टर का साइन बनाना होता है ना, बस ऐसे बार नहीं बनाना है, एरो भी बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा तमीज से काम करना है आपके रजिस्टर के अंदर आप लोगों को, वरना दिक्कत आ जाएगी बाद में, फिर आप कहोगे कि सर इन चीजों के कोई मार्क्स काटता है, तो मैं कह दूंगा मैं तो काटूंगा। अभी से ही है ना, थोड़ा सा तमीज से सीख करके शुरू से सिस्टमैटिक वे में रहो। सो दिस इज पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल क्या होगा, अब तो वैसे समझ में आ गया होगा, अब तो इतनी फीलिंग आना चालू हो चुकी होंगी आपको कि एंटी पैरेलल वेक्टर। सो व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, दोज वेक्टर्स acting in opposite direction, बोले तो थीटा 180 डिग्री, whatever may be the magnitude चाहे जो इक्वल हो तो भी चलेगा, अनइक्वल हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर ये बना दिया मैंने ए वेक्टर, ये बना दिया बी वेक्टर, मान लीजिए
ये बना दिया मैंने सी वेक्टर। तो यहां पर ए, अच्छा इसको मेंशन कैसे करते हैं ये भी देख लेना भाई। ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी है, ए पैरेलल टू सी है। ठीक है, इकट्ठे सभी हो तो आप इकट्ठे करके भी लिख सकते हो। इसमें आप कैसे लिखोगे, हियर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। जनरली इसके लिए सिंबल नहीं होता, फिर भी अगर कोई बनाता है तो फिर उसको ऐसे बनाते हैं हम, है ना, एक को एक एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे। सो ए एंटी पैरेलल टू बी, और बहुत सी बार बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे ए इज नॉट पैरेलल टू बी, ए इज नॉट पैरेलल टू बी। तो लेकिन एंटी पैरेलल की बात चल रही है तो जनरली ये सिंबल प्रेफर कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज मोर प्रेफर। वैसे तो सिंबल होता ही नहीं कि और वर्डिंग में बोलता है। सो ऑल्सो बी एंड सी आर एंटी पैरेलल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था, कि दो वेक्टर्स का कंपैरिजन क्यों करते हैं ना, यहां से आपको क्लियर होगा। इकट्ठा मैं एबीसी को नहीं बोल सकता हूं, तो दो दो को कंपेयर करना पड़ेगा। बी एंड सी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक, बट A and C are parallel vectors. Are parallel vectors. A vector is parallel to C vector. ठीक है साहब, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक ये एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर भी समझ में आ गए।